सबसे पहले समझ लिए, गरुड़ पुराण कोई टोटका या चमत्कार कराने वाला ग्रंथ नहीं है। इसमें अध्याय 7 मरने के तुरंत बाद क्या होगा ऐसा कोई सीधा वादा नहीं दिया गया है। यह ग्रंथ भगवान विष्णु और उसके वाहन गरुड़ के बीच संवाद के रूप में है, जिसमें जीवन, मृत्यु, कर्म और आत्मा के गहरे सिद्धांत समझाए गए हैं। अब अगर विशेष रूप से अध्याय 7 की बात करें तो इसका मुख्य केंद्र है कर्म का सिद्धांत, आत्मा की स्थिति और यह समझ कि मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। यह अध्याय डराने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए है कि जीवन को सही तरीके से जिया जाए। अध्याय 7 में जो श्लोक आते हैं उसका सार यही है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। संस्कृत में इसका भाव कुछ इस तरह व्यक्त किया जाता है कि कर्म मनुष्य का पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसका सरल हिंदी अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसे गलत काम छुप जाएंगे या खत्म हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। शरीर खत्म हो सकता है लेकिन कर्मों का प्रभाव खत्म नहीं होता। एक और भाव इस अध्याय में मिलता है कि आत्मा शरीर से अलग है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है और यह उस यात्रा में उसके साथ उसके कर्म ही चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी आज कर रहे हैं वही हमारी आगे की स्थिति तय करेगा, चाहे इस जीवन में या मृत्यु के बाद। एक महत्वपूर्ण विचार यह भी बताया गया है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने जीवन में सही काम किए हैं। वही जो व्यक्ति अधर्म में रहता है उसे हमेशा भय बना रहता है। इसका सीधा मतलब है कि डर बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर कर्मों से पैदा होता है। सबसे जरूरी सवाल अध्याय 7 पढ़ने के बाद क्या होता है? सीधा और सच्ची बात यह है कि कोई चमत्कार नहीं होता, कोई अचानक धन वर्षा नहीं होती, कोई तुरंत समस्या खत्म नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। आपकी सोच बदलती है। आपको यह समझ आने लगता है कि हर काम का परिणाम होता है। आप अपने व्यवहार को लेकर सजग हो जाते हैं। आप गलत काम करने से पहले सोचते हैं। यही असली असर है। जब कोई व्यक्ति इस अध्याय को ध्यान से पढ़ता है और समझता है तो उसके अंदर एक तरह की जागरूकता आती है। वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बचता है और अपने व्यवहार को सुधारता है और धीरे धीरे उसका जीवन खुद बेहतर होने लगता है। यह बदलाव बाहर से नहीं अंदर से आता है। बहुत लोगों में गलत धारणा है कि गरुड़ पुराण को घर में पढ़ना अशुभ होता है या इससे नकारात्मकता आती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्ट है। यह ग्रंथ जीवन की सच्चाई बताता है ताकि इंसान सही रास्ता चुन सके। अगर कोई इसे समझकर पढ़ता है तो उसे यह डराता नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। अब इसे और आसान बनाने के लिए छोटी सी कहानी समझिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा गलत काम करता था और सोचता था कि उसे कोई देख नहीं रहा। एक दिन उसने गरुड़ पुराण का यही अध्याय पढ़ा। उसे पहली बार समझ में आया कि उसके हर काम का परिणाम तय है। उस दिन के बाद उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया, ईमानदारी से काम करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसका जीवन खुद बदल गया। लोगों को भरोसा मिला, सम्मान मिला और मन को शांति मिली। इस पूरी बात का निष्कर्ष यही है कि अध्याय 7 पढ़ने के बाद कोई बाहरी चमत्कार नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपके अंदर जो बदलाव आता है वही आपकी जिंदगी को बदल देता है। यही इस अध्याय का असली फल है। आप इस अपने वीडियो में इस तरह खत्म कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। सबसे पहले समझ लें कि गरुड़ पुराण में हर अध्याय कोई टोटका चमत्कार बताने के लिए नहीं है। विष्णु अपने वाहन गरुड़ को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, उसे किन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अब अगर आप इस वीडियो को समझना चाहते हैं तो ऐसे बताएं धीमी आवाज में। मृत्यु के समय की स्थिति और आत्मा का शरीर से अलग होना। जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है तो सबसे पहले उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि उस समय व्यक्ति बोल नहीं पाता, शरीर काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसकी चेतना यानी आत्मा सब कुछ महसूस कर रही होती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मृत्यु के समय इंसान को अपने पूरे जीवन के कर्म याद आने लगते हैं। अच्छे कर्म उसे शांति देते हैं और बुरे कर्म उसे डर और बेचैनी से भर देते हैं। फिर आगे बताया गया है कि जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह तुरंत मुक्ति नहीं होती, कुछ समय तक अपने ही शरीर और घर के आसपास रहती है। इसका मतलब है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा कुछ समय तक अपने परिवार और अपने वातावरण को देखती है और महसूस करती है। अध्याय 4 में यह भी बताया गया अगर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे कर्म किए तो आत्मा की शांति मिलती है, लेकिन अगर उसने पाप किए तो उसे कष्ट का अनुभव होता है। धर्मयुक्त जीवन आत्मा को शांति देते और अधर्म उसे दुख
की ओर ले जाती है। जो इंसान सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के समय डर नहीं लगता, लेकिन जो गलत काम करता है उसे उस समय बहुत कष्ट होता है। एक और गहरी बात इस अध्याय में कही गई है कि आत्मा जब शरीर से निकलती है तो वह अपने कर्मों के अनुसार ही आगे की यात्रा पर जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। सबसे जरूरी हिस्सा जिसे आपने वीडियो जोर देकर सुना होगा, तो वे जादुई चमत्कार नहीं, आपको मृत्यु की सच्चाई समझ में आती है। आप अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाते हैं, आप गलत काम करने से डरते हैं और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। एक व्यक्ति जो हमेशा गलत काम करता था, उसे लगता था कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन उसने पहली बार समझ में आया गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद कि मृत्यु के बाद उसके कर्म उसका पीछा करेंगे, उसका पीछा नहीं छोड़ें। उस दिन के बाद उसने अपना जीवन बदल दिया। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदला, लोग उसका सम्मान करने लगे, उसके मन में शांति आई। तो अंत में दर्शकों के साथ जुड़े दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, यह हमें सच्चाई दिखाने के लिए है, ताकि हम अपना जीवन सही तरीके से जी सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों फीडबैक देना बिल्कुल ना